आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। सबसे बड़ी खबर दिनांक 23 जुलाई रविवार को सिविल डिफेंस प्रखंड चौक द्वारा बारादरी बलुआ घाट थाना मुट्ठीगंज अंतर्गत चीफ वार्डन श्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल व समस्त आपदा से निपटने व बचाव का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें सीनियर एडीसी राकेश तिवारी, डिविजनल ऑफिसर आर रौनक गुप्ता, टीआई पवन पांडे व धर्मेंद्र निषाद ने प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से सभापति श्री मोहन जी टंडन व थाना अध्यक्ष मुट्ठीगंज विपिन यादव उपस्थित रहे तथा डीडब्ल्यू सुधीर सक्सेना, डीडब्ल्यू मनी मेहरा, पीओ बिहारी जी, डिप्टी पोस्ट वार्डन शरद श्रीवास्तव, राजेश वर्मा, अनुराग वैश्य, परवेज अहमद, सुमित केसरवानी, फायर फाइटर कृष्णा मिश्रा, अक्षत प्रताप चौहान, जय सिंह, शिवम सिंह आदि समस्त वार्डन्स मौजूद रहे। सिविल डिफेंस प्रयागराज से प्रदीप सिंह चौहान की रिपोर्ट। ये करना तो है, अभी आपने बताया धर्मेंद्र जी ने यहाँ पर काट दिया उसके, ठीक है। साबुन को हम लोग लगाएंगे, कौन सा साबुन लगाएंगे? रिन वाला लगाएंगे कि नहाने वाला? कास्टिक इसमें जो है लाइफ बॉय को डॉक्टर लोग करते हैं, लेकिन इसमें प्रयास आप करें कि नहाने वाले साबुन को हम लोग ज़्यादा प्रयोग करें, ठीक है। लाइफ बॉय को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है, ठीक है, या उससे रिलेटेड तो नहाने वाले साबुन का प्रयोग हम करें। अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम इनका प्रयोग करें, लेकिन साबुन में प्राथमिकता अगर हमारे पास लाइफ बॉय और सब दूसरी हो जाती है तो हम उसको प्रयोग करें। और एक दूसरी बात, अगर आप कुछ समझ सकते हैं इसके बारे में तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये सभी जानते थे, देखिए नीचे करके ये इस एरिया को ब्लेड अगर हो तो चीरे की बात हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपका अनुभव अगर हो, कभी आप जानते हो तो, अन्यथा नस कट जाएगी तो जानलेवा हो सकता है। हल्का सा चीरा लगाने की बात करते हैं जो डॉक्टर लोग, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस हो, आप किए हो तो जरा सा ये तो इसको उठाइए थे उसका त्वचा वाला पोर्शन और हल्का सा ब्लेड से हल्की सी ऊपर वाली चाहिए इसकी नस। हाँ, मतलब ये ध्यान रखना है, इसको बार बार इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग में आप कहें कि बताया गया था और आप गलती कर जाएं तो जरा सा जो है, जैसे डॉक्टर लोग चेक करने के लिए वो निकालते हैं खून ना, वैसे आप इस पर हल्का सा चीरा मार सकते हैं, ठीक है, हल्का सा, लेकिन इतना अधिक मत मार दीजिए कि पूरा ब्लड गिर जाए। ये दोनों बातों का ध्यान अगर आप कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते हैं तो ना करें। ध्यान रखिए, हल्का सा चीरा जब मार देंगे हल्का सा और घूम देंगे तो थोड़ा सा भी इसका प्रभाव कम होगा। उसके साथ इस हाथ को भी बताया आपने धर्मेंद्र जी ने, इस हाथ को किसी भी दशा में इस पोजीशन में नहीं लाने देना है। इसको जितना डाउन आप करके रखेंगे ब्लड सर्कुलेशन उतना स्लो होगा, ये भी एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। पेशेंट को बैठाने की बात जो हो रही थी वो आप बैठेंगे, लेकिन इस हाथ को किसी दशा में इतना नहीं करेंगे। अगर इतना करेंगे तो आपकी जितनी कवायद आपने किया ये सब क्या है, जीरो हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। नहीं आप सोचेंगे जो है कभी कभी, और एक्सीडेंट वगैरह में क्या होता है, जब दुर्घटना होती है, चोटिल होता है कोई आदमी, और उसमें क्या बताया जाता है फर्स्ट एड में कि उसके हाथ को ऊपर रखना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं पता लगा दोनों ट्रेनिंग आप दीजिए और कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो एक्सीडेंट के मामले में, रोड एक्सीडेंट होता है तो हाथ को हमें क्या करना है, उसको ऊपर रखना है। लेकिन अगर सांप काटा हुआ है तो हमें किसी भी समय बत्ती के बाद उसको नीचे ही रखना है, उसका ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो स्लो जाए। इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। चीरा लगाने के बाद आपने साबुन से धो दिया, हल्का सा प्रेस कर दिया और फिर ये पट्टी बांधने की कार्रवाई आप कर सकते हैं। लेकिन जब सांप काटता है तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता, आधा ज़्यादा हम लोग घबरा जाते हैं और घबराने में अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। तो सबसे पहले हम अपना धैर्य बना के रखें और इन बातों को हमेशा जो है क्या कहते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। इतनी सारी पॉइंट बताया ये नहीं था अभी सर को हमने बताया कि जो हाँ ठीक है सर, अगर 32 दांत उसके जैसे आदमी के हैं वैसे उसने काटा, वैसे निशान बना है, इसका मतलब वो शरीर सर्प वर्ग का तो है, लेकिन पानी वाला है और जहरीला नहीं है। और हाँ, वो मछली प्रजाति का होता है, वो मछली प्रजाति का, वो जहरीले जो 6 सांप आपने बताए उस प्रजाति का नहीं। वो जो 2 दांत होते हैं ये, वो सिर्फ 2 ही दांत दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, वो 6 दिखाई पड़ेंगे। और वो दरअसल दांत इसलिए होते हैं कि वो निगलता तो है, फिर आराम से
शिकार बाहर निकलने की कोशिश करे तो निकलने नहीं देता, निकलने ना दे, उसको ग्रिप करता है, वो धीरे धीरे अंदर घुसता है। ठीक है, वो जहर डाल के फिर डंक मार के फिर वो अंदर ले जाता है। लेकिन कोई ताकतवर अगर किसी सांप को ही उसने निकला तो वो फिर सांप निकलने की कोशिश करता है, तो वो उसे फिर डंक मार देता है, तो फिर उसको जहर आ जाता है। तो जहर दरअसल आपकी बॉडी में वो एक तरीके से टॉक्सिक मटेरियल है, वो आपको पैरालाइज करता है। ठीक है, खास बात यह है कि आदमी के दांत में भी जहर होता है। अगर हम लार जो है अपनी उसमें नमक न खाएं और 22-20 साल 25 साल तक हम बिना नमक के रह जाएं तो हमारे दांत में भी पर्याप्त जहर है ना। तो जो लड़के को आपने बताया ना कि उसमें सांप ने काटा, हो सकता है उस लड़के के शरीर में कम नमक रहा हो, इसलिए सांप काटा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी भी जब हमारे शरीर को चलाने में नमक की बड़ी भूमिका है, गांधी जी ने नमक का आंदोलन चलाया था। नमक जो है आपके शरीर को चलाता है दरअसल, और अगर नमक ना हो तो आप किसी सांप से ज़्यादा जहरीले हैं। हाँ? नमक हमारे शरीर में सांप जो इसको खत्म करता है। ठीक है।